मैम अगर बात की जाए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की, आप उसे कैसे देखते हैं कि आपके हिसाब से वो ज़्यादा लंबा टिकता है रिलेशनशिप या उसमें कोई दिक्कत आती है, जो टूटता-टूटता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत चलते हैं और बहुत नहीं भी चलते, लेकिन हर एक के कारण अलग-अलग होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो आप 2 डिफरेंट लोकेशन पे रहते हैं। या तो एक इंसान इंडिया में रह रहा है, दूसरा दूसरी कंट्री में रह रहा है, तो डिफरेंट टाइम ज़ोन्स हो जाते हैं, डिफरेंट टाइमलाइन्स होते हैं आपके काम करने के। आप दिन में काम करते हो, रात में काम करता है, या आप 6 घंटे आगे हो, आप 10 घंटे पीछे हो, तो वो उन टाइमलाइन्स को मैच करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरा, आप जब साथ रहते हैं तो आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसमें आप कितनी बातें बोल देते हो, अच्छी बुरी, अनकंफर्टेबल या जो भी है। लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप में जब आपकी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और हो जाता है, दैट क्रिएट्स मोर रिफ्ट इन द रिलेशनशिप। तो उसमें आपको डबल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि आप सामने नहीं हो एक दूसरे के। बिल्कुल। तो वो थोड़ा और मुश्किल होता है। तो मैम इसमें देखा गया है कि इसमें चीटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। हाँ, थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन देखिए, चीटिंग जिसने करनी होती है ना, वो दिल्ली में रह के भी कर सकता है, वो बगल वाले रूम में भी। मैंने कितने पार्टनर्स देखे हैं जो बगल वाले रूम में अपने दूसरे किसी अपने अफेयर पार्टनर से बात कर रहे होते हैं, और अपने उनके प्राइमरी पार्टनर हस्बैंड या वाइफ को पता नहीं रहता है। तो चीटिंग जिसने करनी है वो कहीं भी कर सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इट बिकम्स लिटिल इजी इफ यू आर लिविंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बिकॉज कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जो आपको करना है आप कर लो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इट बिकम्स इजी। मैम आज के टाइम में काफ़ी दिन से एक टॉपिक है, उस पे मूवी भी बन चुकी है, लिव इन रिलेशनशिप। मैम इसके वो आप कैसे देखते हैं कि ये कितना सही आपने देखा अभी तक, और ये कितना किसके क्या मेन पैरामीटर कैसा है? आपके पास इसके बहुत सारे लोग भी आते होंगे काउंसलिंग के लिए, तो ये कितना सही है भारत जैसे देश में? और इसके अलग-अलग पूरा पूरा एक दायरा, सब कोई इसको एग्री करता है, कोई इसको डिसएग्री करता है, डिबेट का भी टॉपिक है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि एक लिव इन रिलेशनशिप को हमें जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब मुझे लगता है कि सोसाइटी और ओपन हो रही है चीज़ों को लेके, तो पीपल आर ओके इन एक्सेप्टिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन। लेकिन लिव इन में भी रहने के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। यू गेट टू नो द पार्टनर, आप उनके तौर तरीके पहले समझ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चांसेस ब्रेकअप के भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज आपने जब एक इंसान को देख लिया अंदर बाहर से कैसा है, और अगर आपको वो नहीं जम रहा, तो यू डोंट वांट टू बी विद दैट पर्सन, सो कटिंग द कॉर्ड बिकम्स इजी, ठीक है? दूसरा, कोई लायबिलिटी नहीं है आपके, आप उठे और चल पड़े रिलेशनशिप से, कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, तो वो है कोई आपको जवाबदारी नहीं है सोसाइटी को या पेरेंट्स को, बच्चे नहीं है कि जिस क्यों आप इस रिलेशनशिप को क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं है, पेरेंट्स को आपको आंसरेबल नहीं हो आप। तो वो एडवांटेजेस एक लिव इन रिलेशनशिप के होते हैं, लेकिन उसके साथ ही डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बिकॉज आपकी खुद की कोई सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। बिल्कुल। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में घुसते हो, लेकिन ठीक है, आई एम एंटरिंग इनटू दिस रिलेशनशिप ऑन अ ट्रायल बेसिस आल्सो। आई विल सी दिस रिलेशनशिप हाउ इट गोस फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, एंड देन आई विल टेक माय कॉल। तो वो प्लस भी है और वो माइनस भी है। आप कितने लिव इन रिलेशनशिप्स को चेंज करते रहोगे? मैम लेकिन इसमें देखा गया है ना कि वो सब छुप के होता है। नहीं, जरूरी नहीं। मैम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स को इसकी जानकारी नहीं देते, और तकरीबन जब भी तो ये मामला उठा है ना, लोगों को नहीं पता चलता, और अपने जैसे उनके पेरेंट्स को इसकी जानकारी नहीं है, किसी को भी नहीं है, वो चुपके से रह रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जज वाली बिल्कुल बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन जो पेरेंट्स को जानकारी नहीं, तो इस पर कहीं ना कहीं मुद्दा उठता है। देखिए, मुझे लगता है कि जानकारी होनी चाहिए ना ही होनी चाहिए, वो तो आपके और आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। आपके पेरेंट्स कितने प्रोग्रेसिव हैं, कितने लिबरल हैं, कितने वो अंडरस्टैंडिंग हैं कि हाँ ठीक है, आप इफ यू रियली लाइक दिस पर्सन, इफ यू रियली लव दिस पर्सन एंड यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद दिस पर्सन, सो यू वाई डोंट यू लिव विद दिस पर्सन फॉर 6 months और फॉर अ ईयर एंड एक्सपेरिमेंट, दैट्स ओके। बट कभी कभी ऐसा होता है कि यू जेन्युइनली लव दिस पर्सन बट योर पेरेंट्स डू नॉट अग्री। उनको लगता है कि समाज क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, तो उस केस में वो कपल अपना खुद का कॉल लेता है। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि लड़की के पेरेंट्स को नहीं पता होता, लेकिन लड़के के पेरेंट्स को पता होता है कि वो लिव इन कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा। तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी बोलते हैं कि किसी को बोलना नहीं कि ये लोग साथ रहते हैं, ताकि लोग बातें ना बनाएं।